अगर आप भी ये चीज़ करोगे ना तो आपका शॉप सस्पेंड होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों ने ये सेम गलती करी है यार, जिसकी वजह से वो लोग आज भी भुगत रहे हैं। ये 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका शॉप कभी सस्पेंड ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आपका शॉप कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आप बेशक न्यू सेलर हो या फिर एक ओल्ड सेलर हो, आपके ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एडसी पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो बहुत दिनों से, और उसके कुछ दिनों बाद आपका शॉप सस्पेंड हो जाता है, तो सच में इतना ज़्यादा दुख होता है ना, यू कांट इमेजिन। जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है वो लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात से कि इतना मतलब काम करने के बावजूद भी शॉप सस्पेंड हो जाता है तो अंदर से मतलब दिल टूट जाता है, बहुत दुख होता है इसमें। बट अगर आप इन 5 चीज़ों को जान लेते हो ना तो आपका शॉप कभी सस्पेंड नहीं होगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। चलो फिर, तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो चलते हैं अभी हम पहले तरीके की तरफ जिससे कि हमारा शॉप सस्पेंड होने से बच सकता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा तरीका है वो है कॉपीराइट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। बेसिकली होता क्या है ये, देखो बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, जो बहुत सारे सेलर्स हैं वो ऐसी गलती करते हैं कि किसी अदर सेलर की इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं, किसी टाइटल को यूज़ कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि इतने भी ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो कि पूरे अदर सेलर का एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड एवरीथिंग लाइक चेंज वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है। इवन बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि भाई मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल करता हूँ, तो क्या मैं उस इमेज को वहाँ से ला करके एडसी पे सेल कर सकता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके? तो ऐसा मत करना, क्योंकि उनको पता लग जाता है, जो एडसी का एल्गोरिथम है वो उनको समझ जाता है कि भाई ये जो इमेज है कहीं और से आप लेकर आए हो इसे, तो उस तरीके से कभी मत। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप किसी अदर सेलर का इमेज को भी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप एज इट इज़ मत डालना है उसमें, वहाँ पे आप उसको एडिट करो थोड़ा सा, जैसे फोटोशॉप में, कैनवा में, वहाँ पे जाके यूज़ करो उसको, जाके मतलब कि अपना खुद का फाइल नेम दो उसको, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड में आता है तो उनको पता लग जाता है वो चीज़। तो उसको एडिट करो, थोड़ा सा एडिट करने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, कुछ अगर कर सकते हो उसमें, तो उस तरीके से आप उसको लिस्टिंग उस तरीके से फिर उस इमेज को यूज़ करो। और कभी भी उनके टाइटल को कॉपी बिल्कुल मत करो, क्योंकि टाइटल को एज इट इज़ मत कॉपी करो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, आगे पीछे वर्ड्स को कर दो, वो चीज़ ज़रूरी है। अपनी तरफ से कॉपी पेस्ट कभी मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो नए सेलर्स करते हैं। तो इससे अगर आप इस गलती को नहीं करते हो तो आप अपने शॉप को सस्पेंड होने से बचा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वे की तरफ। सेकंड वे हमारा कुछ ऐसे आइटम को सेल करना जो कि हैंडमेड नहीं है, विंटेज नहीं है, क्राफ्ट सप्लाइज नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल करते हैं, अगर आपका इन 3 जो चीज़ें आ रही है उनमें अगर नहीं आता, आप वो प्रोडक्ट आपका इस कैटेगरी में नहीं आता, तो आप उन आइटम्स को सेल मत करो, ठीक है। अगर इतना ही है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो एडसी पे, देखो कि क्या वो आइटम सेल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप जा सकते हो करने के लिए, अगर आप नहीं हो रहा दैट मीन्स कि आप नहीं सेल कर सकते हो। और आप कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो शॉप पुराना है तो उनका आइटम चल रहा है, तो ऐसा चलता है। आप न्यू स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, जो आइटम सेल होते हैं इस पर उन्हीं आइटम को सेल करने का कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड वे की तरफ। जो हमारा थर्ड वे है वो है सेलिंग स्टेप्स दैट्स नॉट अलाउड इन एडसी। ऐसे बहुत सारे आइटम्स यार, बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि लोग सेल करना चाहते हैं, बट उनको फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी रिसेंटली ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है उसमें किसी ने ऐसे प्रोडक्ट्स को मतलब लिंक भेजा था उसने, जो कि काफ़ी वैसा था, मतलब बल्गर कह सकते हो उसको, सेक्सुअल टाइप का कुछ प्रोडक्ट्स, तो उनको उन्होंने भेजा और कहते कि क्या ये सेल हो सकता है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके के प्रोडक्ट्स अलाउ है ही नहीं, तो आप ट्राई ही मत करो ऐसा। उन आइटम्स को देखो जो बिकते हैं उसी को सेल करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट सही चल रहा है, उनका प्रोडक्ट जो करंट प्रोडक्ट है वो उनका सही चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अदर ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं जो कि एडसी अलाउ नहीं करता, तो भी आपका शॉप सस्पेंड हो जाएगा। तो कभी ऐसी गलती मत करना आप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फोर्थ वे की तरफ। जो हमारा फोर्थ वे है वो है टू मैनी कस्टमर सर्विसेज केसेस बाय कस्टमर्स। मतलब तो जैसे कि हम एडसी पे सेल कर रहे हैं और सेल करने के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस ओपन हो जाते हैं, या फिर उनको रिफंड चाहिए, या फिर आपका प्रोडक्ट टूट गया, या फिर कुछ ऐसा मतलब उनको सही नहीं लगा, उन्होंने केस कर दिया एडसी वाले, फिर बीच में मतलब केस ओपन हो जाता है वो। और इस तरह के केसेस अगर बहुत सारे हो गए ना आपके शॉप में, तो आपका शॉप सस्पेंड कर देंगे एडसी वाले, क्योंकि उनको पता लग जाए आपकी कस्टमर सर्विस जो है सही नहीं है। तो ऑब्वियसली हर एक प्लेटफॉर्म चाहता है कि मेरे जो कस्टमर की सर्विस है वो अच्छा हो, और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपका भी शॉप सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को मत करना जिससे कि आपका शॉप बचा हुआ रहेगा। तो अब चलते हैं फिफ्थ वे की तरफ। जो हमारा फिफ्थ वे है वो है टू मैनी बैड रिव्यूज़। मैंने ऐसे बहुत सारे सेलर्स को देखा है जो मतलब प्रोडक्ट तो सेल आ जाते फिर वो डिलीवरी नहीं करते, फिर बैड रिव्यूज़ आती है। 1 2 4 5 10 20 बैड रिव्यूज़ हैं,
तो शायद चल सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब गुड एक भी अच्छा है ही नहीं, सारे के सारे बुरे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो भाई आपका शॉप नहीं चलने वाला। कोशिश करो ऐसा कभी मत करो, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट है उनको अच्छे से डिलीवर करो, जो प्रोडक्ट है उनको सही प्रोडक्ट डिलीवर करो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका शॉप जो सस्पेंड होने से बच जाएगा। तो अगर मैं आपको 6th वे बताऊं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके शॉप को सस्पेंड से बचाने के लिए, वो है सब्सक्राइब करो चैनल को। तो यहाँ पर इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, 100% मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित पिल्ले। बाय बाय करना उसको।